आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से और मेरी कलीसिया की तरफ से आप सबको सैबत की खुशियाँ मुबारक हों। खुदावंद का परफज़ल दिन शुरू हो चुका है और मैं आप सबसे इसलिए मुखातब हूँ ताकि आपको खुदा के कलाम की बातों से आगाह कर सकूँ। मेरा इल्म नाक़स है, लेकिन रूह कुद्दस की मदद के लिए हम खुदावंद से दरख्वास्त करेंगे और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से रूह कुद्दस की दरख्वास्त करें ताकि हम कलाम को बेहतर तरीके से समझने के काबिल हो जाएं। आए अपने सरों को झुकाते हैं और खुदावंद से दुआ मांगते हैं। बहरोबर के खालिक और मालिक, हमारी ज़िंदगियों के मानी, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तूने हमें एक और ये मौका फराहम किया कि हम खुदावंद तेरे कलाम पर तबादला ख्याल कर सकते हैं। तू खुदावंद हमारी रहनुमाई कर और खुदावंद जितने सुनने वाले हैं उनको आज के कलाम के ज़रिए अपनी रूहानी और जिस्मानी बरकत से नवाजना। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। जब हम कनान के मतलब पढ़ते हैं, बनी इसराइल का सफ़र कनान की तरफ जारी था और यशवा को नया लीडर मुंतखब कर लिया गया। कनान के तमाम अक़वाम ने खुदा के फजल की हदूद को पार कर दिया था। इस वजह से इसराइलियों को हुक्म दिया गया कि वो इनके शहरों पर कब्ज़ा कर लें और उन्हें किसी भी तरह उनको तबाह कर दें। उनके माल, उनके मुआशी तमाम चीज़ों पर ये लोग काबज़ हो जाए। लेकिन कनान में हम ऐसे लोग भी देखते हैं जो खुदा की तरफ रजू ला रहे थे, जो खुदावंद के लोगों की वजह से, जो खुदावंद उनकी ज़िंदगी में काम करता था उसकी वजह से खुदावंद की तरफ माइल हो रहे थे। वो खुदा के फजल को कबूल करने के लिए भी तैयार थे। बहुत से लोग आज आपकी वजह से या मेरी वजह से खुदावंद के करीब आएंगे। क्या मेरी ज़िंदगी इस काबिल है कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी में मौजज़ात करे जिस तरह उसने बनी इसराइल की ज़िंदगी में किए? और फिर बहुत से लोग उन्होंने खुदावंद को कबूल किया। इसराइलियों के लिए खुदा का फजल था, लेकिन ये फजल खुदा ने राहब और जबूनी लोगों तक किस तरह मुंतकिल किया? बाइबल मुकद्दस की दो अहम कहानियों पर आज हम गौर करने जा रहे हैं। पहली कहानी राहब फहाशा की है। ये खुदावंद से बहुत दूर थी। खुदावंद ने यशवा को उनका सरबराह जब मुकर्रर किया तो उसने दो लोगों को बड़े चुपके से, बड़ी संजीदगी से, बड़े खुफिया तौर पर उसने उन्हें यरीहो का और मुल्क कनान का हाल दरियाफ्त करने के लिए भेजा। बाइबल मुकद्दस में यशवा 2 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, तब नून के बेटे यशवा ने शतीम से 2 मर्दों को चुपके से जासूस के तौर पर भेजा और उनसे कहा कि जाकर उस मुल्क को और यरीहो को देखो भालो। यानी उन्हें ये हुक्म दिया गया कि वो जाकर यरीहो का हाल दरियाफ्त करें। इसमें कोई शक नहीं कि खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता आ रहा है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि लोग यरीहो के बादशाह को भी पता था, यहाँ की तमाम रया को पता था कि क्या होने जा रहा है। लेकिन क्या वो खुदा की तरफ रुजू लाने जा रहे थे? वो जानते थे कि खुदा ने बनी इसराइल के साथ क्या किया, खुदा ने मिस्रियों के साथ क्या किया, किस तरह खुदा ने मौजज़ात किए, किस तरह यरदन के पार के बादशाहों को खुदावंद ने इसराइलियों के हवाले कर दिया। जब आपको कोई रास्ता नजर ना आता हो तो फिर आप क्या करेंगे? उन्हें भी पता था कि एक ऐसी कौम जिसने आज तक कभी शिकस्त नहीं खाई, वो मारती हुई आगे बढ़ रही है, फतह पर फतह करती जा रही है। यरीहो के बादशाह ने भी सुना। लोग घबराए हुए थे क्योंकि उन्होंने इसराइल के बारे में सुन रखा था कि किस तरह वो मिस्र से निकले और मौजज़ात के मतलब भी वो बहुत कुछ जानते थे। और राहब की बातों से जाहिर होता है कि ये जासूस अपनी जान हथेली पर रखकर शाम के वक़्त शहर में
दाखिल हुए, क्योंकि ये वो वक़्त था जब लोग मसरूफ़ होते हैं, और उन्होंने कहा कि हमारी तरफ ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी। लेकिन उनकी ज़बान, शायद उनके कपड़े, उनका चलना, उनकी गुफ्तगू से लोगों ने पहचान लिया। ये दोनों जासूस राहब के पास आए। अगर इन हालात में खुदा का फजल उन पर ना होता तो वो किसी तौर पर नहीं बच सकते थे। राहब ईमान से ना वाकिफ थी, वो जानती नहीं थी ईमान क्या है, लेकिन वो दिली तौर पर ईमान रखती थी, जिसका इजहार उसने यहाँ पर किया है। याकूब 2:25 आयत में लिखता है कि उसका अमल उसने किया, अमली तौर पर वो उससे वाकिफ थी। खुदावंद ने इन जासूसों की रहनुमाई की, इसमें कोई शक नहीं, और राहब के घर में ये चले गए। लेकिन बादशाह को खबर हो गई कि जासूस रात गुजारने के लिए यहाँ पर हैं, लिहाजा उसने किसी ना किसी तरीके से राहब के पास लोगों को भेजा, और उसको फैसला करना था कि वो उन लोगों के साथ खड़ी है, बादशाह के साथ खड़ी है, रिया के साथ खड़ी है, या खुदा के लोगों के साथ खड़ी है। आपको भी फैसला करना पड़ता है कि आप किसके साथ खड़े हैं। आप क्या खुदा के लोगों के साथ खड़े हैं? अगर आप खुदा के लोगों के साथ हैं तो राहब की तरह आपकी जान भी बच जाएगी। उन्हें शायद जासूसों को उसे खुदा के मुतल्लिक बताने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो रोशनी वो जानती थी, जो रोशनी उसको मिल चुकी थी, और रूह कुद्दस उसको कायल कर रहा था, और फिर उसने खुदा के लोगों के साथ जाने का फैसला कर लिया। खुदा आज भी अपने खादमों को उसी तरह रहनुमाई करता है जिस तरह उसने इन लोगों की बहुत से लोग खुदा के कलाम के मतलाशी हैं, लेकिन खुदा उनकी रहनुमाई करता है और करता रहेगा। जब हम देखते हैं यहाँ पर जासूसों के मतलब, तो मूसा ने भी जासूस भेजे थे। उनमें और इनमें क्या फ़र्क था? मूसा ने कनान का हाल दरियाफ्त करने के लिए 12 जासूस भेजे थे, और 40 साल बाद यहाँ पर यशवा 2 जासूसों को भेजता है, लेकिन नताइज बड़े फ़र्क थे। अब देखें, जासूस जब मूसा ने भेजे 12 जासूस, तो उसने लोगों में से चुनाव किया और लोग जानते थे, पब्लिकली नोन। लेकिन जब यशवा ने जासूस भेजे तो उसने खुफिया तौर पर इन जासूसों को भेजा था, और लोग उससे, आम लोग उससे ना वाकिफ थे। दूसरा, ये 12 जासूस 40 दिन तक मुल्क का हाल दरियाफ्त करते रहे, लेकिन ये 2 जासूस सिर्फ 3 दिन तक, और वो भी छुपे रहे। 40 जासूस जब वापस आए तो उन्हें क्या नतीजा दिया था? उनकी गुफ्तगू से लोगों को क्या पता चला? उनकी गुफ्तगू ने लोगों को पसीमत कर दिया। लेकिन ये 2 जासूस जो थे, इनकी रिपोर्ट की वजह से लोगों की हौसला अफजाई हुई। आप खुदा के लोगों की हौसला अफजाई का बायस बनते हैं, या आप उनके लिए पसंदगी का बायस बनते हैं? देखें, अगरचा ये नई नस्ल थी, और बलाम के मंसूबे के तहत इन्होंने बहुत गलत किया था, और गिनती 24 और 25 बाब में हम पढ़ते हैं कि किस तरह 24,000 लोग एक ही दिन में मारे गए। इसके बावजूद खुदा ने उन्हें दूसरा मौका दिया। ये लोग 40 दिन तक जो जासूस गए थे, वो अपने साथ अंगूर के गुच्छे लेकर आए, और सरजमीन के दूसरे अनार और दूसरी चीजें, फल भी लेकर आए, सरहेज जमीन, सारा कुछ उन्होंने बताया। लेकिन ये जासूस तो 3 दिन तक छुपे ही रहे। अब इनकी रिपोर्ट क्या थी? एक कहानी थी जो वो सिखाने लोगों को बता रहे थे। वो राहब की कहानी थी, और राहब की कहानी की वजह से ही लोगों की हौसला अफजाई हुई, खुदा के लोगों पर फजल हुआ, और राहब पर भी खुदा का फजल
उसी तरह हुआ। अब्रानियों 11 बाब और उसकी 31 आयत में लिखा है, ईमान ही से रहा फाशा, नाफरमानों के साथ हलाक ना हुई, क्योंकि उसने जासूसों को अमन से रखा था। इसके ईमान के मुताबिक आपका क्या ख्याल है? यहाँ पर आपको राई के दाने के बराबर ईमान मिलता है, बल्कि वो ना ईमान से तो ना वाकफ थी। यशवा 2 बाब और उसकी 9 से 11 आयत में कुछ यूं दर्ज है, और उनसे यूं कहने लगी, जब वो छत पर थे तो उनसे कहती है, मुझे यकीन है कि खुदावंद ने ये मुल्क तुमको दिया है और तुम्हारा रोब हम लोगों पर छा गया है, और इस मुल्क के सब बशिंदे तुम्हारे आगे गुले जा रहे हैं, क्योंकि हमने सुन लिया है कि जब तुम मिस्र से निकले तो खुदावंद ने तुम्हारे आगे बहरे कुलजम के पानी को सिखा दिया, और तुमने अमूरियों के बाद दोनों बादशाहों के सहून और ऊज से जो यरदन के उस पार थे और जिनको तुमने बिल्कुल हलाक कर डाला, क्या क्या किया। ये सब कुछ सुनते ही हमारे दिल पिघल गए और तुम्हारे बायस फिर किसी शख्स में जान बाकी ना रही, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा ही ने ऊपर आसमान का और नीचे जमीन का खुदा। राहब ने बहुत बड़ी गवाही दी, और यही कहानी थी जो आकर इन जासूसों ने बनी इसराइल लोगों को सुनाई। राहब उन वाक़यात का जिक्र करती है जिनसे सब लोग वाकफ थे। बहरे कुलजम को अबूर करना, जब दूसरे लोगों ने अब्रानियों के खुदा के से खौफ ज़दा हुए, तो पता हम चलते हैं कि वो खौफ ज़दा थे। उनके परों तले पना लेने का चुनाव उसने कर लिया। उसने खुदा के परों के तले चुनाव फैसला किया कि वो उसका चुनाव करेगी। जब हम बहुत से लोग खुदा के मुजरात को देखते हैं, लेकिन वो चुनाव फिर भी गलत करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यशवा 2 बाब 12 और 13 आयत में क्या लिखा है, आइए उसका रद्द है। सो अब मुझे तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, अब मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ कि मुझसे खुदावंद की कसम खाओ कि चूँकि मैंने तुम पर मेहरबानी की है, तुम भी मेरे बाप के घराने पर मेहरबानी करोगे और मुझे कोई सच्चा निशान दोगे। ये बात थी, क्योंकि अगर वो खुदा पर ईमान रखती है तो फिर जासूसों को बचाने के लिए उसने झूठ क्यों बोला? उसने क्या कहा कि मेरे घर में जासूस नहीं आए तो थे, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ गए। उसका ईमान बिल्कुल नया था, जिसकी वजह से उसे खुदा की मर्जी की मुकम्मल समझ नहीं थी। उसने जासूसों की मदद करने और अपने खादमों की जान बचाने के लिए जो उसकी समझ के मुताबिक था वही किया। तमाम बातें का इल्म उसे बाद में हो जाएगा कि उसने क्या किया। आप देखते हैं इस राहब ने झूठ बोला, लेकिन खुदा ने उसको अप्रूव नहीं किया। इसने झूठ बोला है, लिहाजा आप भी झूठ बोलो। नहीं, खुदा ने जो कुछ उसने किया उसकी कदर की है, और जिसकी वजह से उसकी जान बची है। जो राहब ने फैसला किया, बाइबल उसकी तारीफ करती है कि उसने उस खुदा के अमली तरीके को सीख लिया, और जो कुछ उसने सीखा उसकी पैरवी अमल के ज़रिए की। और याकूब 2 बाब 25 आयत में हम पढ़ते हैं उसने अमली तौर पर उसका ईमान अमल के साथ था। राहब यरीहो के रहने वालों और हर फर्द के लिए एक मिसाल है जो अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के सुपुर्द करते हैं। क्या, मेरा आपसे सवाल है, क्या जासूसों को खुदा वैसे बचा सकता था? यस, बचा सकता था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसने राहब की मदद क्यों ली? क्योंकि वो जानता था कि राहब खुदा पर ईमान रखती है, और जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो खुदा ऐसे लोगों की तलाश में है जो उस पर ईमान रखते हैं, और जो उस पर ईमान रखते हैं उसकी वजह से खुदा उन लोगों को अहद में शामिल कर लेता है जो खुदा पर ईमान रखते हैं। और ये अहद राहब तक फैल गया। राहब उस अहद में शामिल हो गई जो बनी इसराइल के साथ किया गया था। आइए हम देखते हैं कि वो अहद में कैसे शामिल हुई।
यशवा 2 बाब और उसकी 19 आयत में लिखा है, फिर जो कोई तेरे घर के दरवाजे से निकलकर गली में जाए उसका खून उसी के सर पर होगा और हम बेगुनाह ठहरेंगे। और जो कोई तेरे साथ घर में होगा उस पर अगर किसी का हाथ चले तो उसका खून हमारे सर पर होगा। राहब की मंतक नाकाबिल तरदीद थी। उसने कहा मैंने मेहरबानी की और तुम्हारी जिंदगी बचाई, इसलिए उसी मेहरबानी की एवज तुम मुझे और मेरे खानदान को बचाओ। अगरचे वो जानती ना थी, लेकिन वो कह रही थी कि जिस खुदा ने तुम पर फजल किया है वही फजल तुम मुझ पर करो। आप पर जो फजल हुआ है वो क्या आप उस फजल को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों पर फजल किया गया, बनी इसराइल पर फजल किया गया, और जहाँ राहब उनसे क्या कह रही है कि जो फजल तुम पर हुआ है तुम वो फजल मुझ पर करो। मस्तिष्ना 7 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है, और तुम्हारे इन हुक्मों को सुनने और मानने और उन पर अमल करने के सबब से खुदावंद तेरा खुदा भी तेरे साथ उस अहद और रहमत को कायम रखेगा जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई है। यानी उन पर रहम किया गया है, तो वो क्या कह रही है कि मुझ पर भी रहम करो। यसूस ने कहा जिस तरह मिस्र में जान बचाने के लिए उन्होंने कुछ अमली काम किया था, तुझे भी कुछ अमली काम करना पड़ेगा। इस तरह जब वो इन शराइत को पूरा करेगी, जिस तरह वो शराइत को उन्होंने पूरा किया और वो खुदा के अहद में शामिल होके उसी शराइत को पूरा करके ये औरत भी अहद में शामिल हो सकती थी। ईद फसा पर उन्होंने क्या किया? खरूज 12 बाब और उसकी 7 आयत में पता चलता है कि उन्होंने चौखट पर खून लगाया, मसा किया अपने घर को। जहाँ पर यशवा 2 बाब और उसकी 18 आयत में क्या कहते हैं कि अपनी खिड़की के बाहर सुरख डोरी, सूत की सुरख डोरी लगा देना। फसा के मौका पर खरूज 12 बाब और उसकी 13 आयत में लिखा कि अगर वो घर से कोई निकले तो वो उसका जिम्मेदार नहीं है, उसका खून उसके सर पर ही होगा। और यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर 2 बाब और उसकी यशवा 2 बाब और उसकी 19 आयत में अगर कोई घर से बाहर निकलेगा तो उसके जान के हम हिफाजत नहीं कर सकते। बिल्कुल वही का मौका, निशान उन्हें लगाना था, चौखट पर खून लगाना था, इसे खिड़की में डोरी बांधना थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खुदा ने उसको किस तरह अपने अहद में शामिल किया, क्योंकि वो खुदा पर ईमान रखती थी और खुदा हर उस शख्स को अपने पाकिस्तान में शामिल कर लेता है, अपनी कलीसिया में शामिल करता है, अपनी बरगजीदों में शामिल कर लेता है, और उसके माजी को नहीं देखता, उसकी कमिटमेंट को देखता है। और आप देखते हैं कि राहब का नाम आपको यीशु मसीह के नसब नामे में मिलता है। क्यों? क्योंकि उसने उस खुदा की पैरवी की। और दूसरी बात यह है कि उसके साथ जो लोग थे, क्या वो ईमान लाए? यानी ख्याल है कि रात में वो किस तरह ईमान ला सकते हैं? लेकिन खुदा ने इसके इवज उनकी जान बख्श दी। ईमानदारों का साथ हमेशा आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। देखिए एक और कहानी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जबूनियों की कहानी है। जबूनी फरेब देकर यशवा के साथ अहद बांधते हैं। हम देखते हैं कि राहब के साथ भी अहद बांधा गया, और वो आकर यशवा से क्या कहते हैं? यशवा 9 बाब और उसकी 6 आयत में, और वो जिलजाल में खैमागाह को यशवा के पास जाकर उससे और इसराइली मर्दों से कहने लगे, हम एक दूर मुल्क से आए हैं, सो अब तुम हमसे अहद बांधो। जहाँ पर आप देखते हैं कि अहद, जो दोनों अहद हैं, राहब के साथ एक अहद बांधा गया, यहाँ पर जबूनियों के साथ एक अहद बांधा गया। इसकी बुनियाद क्या थी? बुनियाद क्या थी? राहब ने दूसरे लोगों से सुना
जबूनियों ने भी दूसरे लोगों से सुना था। राहब ने झूठ बोला, जबूनियों ने झूठ और फरेब किया। मंजिल क्या मिली? दोनों बच गए। दोनों के लिए मखलसी थी, एक मुकम्मल एक को शरीयत दी गई और दूसरे को एक बनी इसराइल में शामिल हो गया। राहब यीशु मसीह के नसब नामे में उसका नाम है, वो उसमें शामिल हो गए। लेकिन दूसरे इबादत में शामिल हो गए। जब उन्हीं लोग कुछ उन्होंने कहा कि ये लानती, उन पर यीशु ने उन पर लानत कर दी, लेकिन वो लानत को बरकत में किस तरह तब्दील कर सकते थे? उन्हें जो सजा मिली वो क्या थी कि वो खुदा के घर में पानी बढ़े और लकड़हारे का काम करें, यानी हर वक्त खुदा के पास रहे। जबूनी राहब ने जसूसों को जान बचाने के लिए बेसाख्ता झूठ बोला, ताहम जबूनियों ने हालात जानबूझकर बड़ा धोखा किया, चालाकी की, और ये चालाकी बिल्कुल उसी तरह की थी जिस तरह शैतान ने हवा को धोखा दिया। लेकिन इसके अलावा इस्राएली रहनुमा खुदा से मशवरत करने में नाकाम रहे। जब ये लोग उनके पास आए तो यहोशू और उसके रहनुमाओं ने खुदा के साथ मशवरा नहीं किया। कितना ज़रूरी है कि हम कितने भी बड़े रहनुमा हों, हम चाहे कितनी भी खुदा के लिए फतूहात हासिल कर चुके हों, लेकिन कितना ज़रूरी है कि हम खुदा से मशावरत किया करें। अगर हम खुदा से मशावरत नहीं करते तो फिर हम यहोशू और उसके सरदारों की मानद गलत करेंगे। बहुत से मामलात हमारी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन क्या हम खुदा के साथ मशवरा करते हैं? और ये मुसीबत में फंस गए। खुदा ने क्या कहा था? खुदा ने कहा कि तमाम कनानियों को ख़त्म कर देना, लेकिन यहाँ पर अहद बांध दिया गया। जब अहद बांध दिया गया है तो फिर क्या किया जाए? 3 दिन के बाद बनी इसराइल को पता चल गया कि ये तो हमारे पड़ोसी हैं। उनके पास गए, उनके शहरों के नाम आपको यहाँ पर यहोशू 9 बाब में मिलते हैं। अब वो जिंदा उन्हें छोड़े या मार दे, खुदा का हुक्म है, लेकिन अहद भी बांध दिया गया है। आइए हम इस पर गौर करते हैं, बरकत और लानत। अब वो इस लानत को जो उस पर यहोशू ने की, बरकत में किस तरह तब्दील कर सकते हैं। उन्हें खुदा का जो काम दिया गया वो खुदा के घर के लिए, हर वक्त खुदा के पास। और इसी तरह आइए यहोशू 9 बाब और उसकी 23 आयत पढ़ते हैं। इसलिए अब तुम लानती ठहरे और तुम में से कोई ऐसा ना रहेगा जो गुलाम यानी मेरे खुदा के घर के लिए लकड़हारा और पानी भरने वाला ना हो। थोड़ी देर के लिए सोचिए, एक तरफ वो खुदा के लोगों का हिस्सा बन गए क्योंकि गुलाम बने, दूसरी तरफ वो खुदा के साथ राब्ते में आ गए। इससे बढ़कर क्या मुझे जिंदगी में मिल सकता है कि मैं खुदा के करीब, खुदा के साथ राब्ते में रहूं? तो इसलिए ज़रूरी है कि हम खुदा के साथ राब्ते में रहें। जबूनियों को जिंदा छोड़ना, प्राय रास्त खुदा के हुक्म अधूरी थी। अस्तिशना 7 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत में हमें पता चलता है कि ये कितना ज़रूरी था। जब खुदावंद तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने के लिए तू जा रहा है पहुंचा दे, और तेरे आगे से उन बहुत सी कौमों को यानी हत्तियों और जरबूसियों और आमूरियों और कनानियों और परजीनियों और हूदियों और ब्यूसियों को, जो सातों कौमें तुझसे बड़ी और जोर आवर हैं, निकाल दे। और जब खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे आगे शिकस्त दिलाए और तुम उनको मार डाले तो उनको बिल्कुल नाबूद कर डालना। तो उनसे कोई अहद ना बांधना और ना उन पर रहम करना। क्या लिखा है कि तुम उनका साथ कोई अहद ना बांधो।
अहद को तोड़ना या कसम को तोड़ना भी तो गुनाह ही तस्वर किया जाता है। और यहाँ पर जशुआ अहद बांध चुका है, अब ये उलझन है। यशवा 9 बाब और उसकी 19 आयत में हमें पता चलता है कि ये अहद उसने बांध चुका था। यशवा 9 बाब और उसकी 19 आयत, यहाँ पर यूं लिखा है, पर उन सब अमीरों ने सारी जमात से कहा कि हमने उनसे खुदावंद इसराइल के खुदा की कसम खाई है, इसलिए हम उन्हें छू नहीं सकते। यानी जो अहद हमने बांधा है हम उस पर कायम रहेंगे। उनकी जिंदगी तो बख्श दी गई, लेकिन वो लानत के तहत थे, जैसे कि हमें यशवा 9 बाब में पता चलता है। लानत ये थी कि उन्हें नस्ल दर नस्ल गुलाम रहना था। इसकी वजह से वो खुदा के लोगों के साथ तल्लक में रहे, जिससे वो कभी जुदा नहीं हो सकते थे। और हम देखते हैं कि नहमिया के वक्त में इन्हीं लोगों ने यरूशलेम की दीवार बनाने में उनकी मदद की। इसके अलावा खुदा के घर के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले होने की वजह से उनका राब्ता खुदा के साथ भी कायम था। खुदा के फजल से लानत बरकत में तब्दील हो गई। ये बैश बरकत था, लानत नहीं थी। वो खुदा के घर में हर वक्त काम कर सकते थे। देखें, खुदा उन्हें शायद बचा लेता, बल्कि मुझे यकीन है कि जब उनका ईमान था तो खुदा उन्हें बचाने वाला था। लेकिन इसके 33 बाब हम 11 आयत में पढ़ते हैं, मुझे मेरी हयात की कसम, शरीर के मरने में मुझे कुछ खुशी नहीं, बल्कि इसमें है कि शरीर अपनी राह से बाज आए। तो खुदा का तो ये मंसूबा है कि लोग उन कामों से बाज आए जो वो करते हैं। बनी इसराइल इस तमाम इलाके में हम देखते हैं कि फैल गए, और यहाँ पर हम देखते हैं कि यरीहो में खुदा ने उन्हें फतह दी, राहब को बचा लिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जबूनियों के साथ जो अहद किया गया। फिर अगर आप दूसरा शमूएल और 21 बाब पढ़ें तो आपको पता है कि शाऊल ने जबूनियों को कत्ल किया। अब जबूनी कुछ बच गए। 3 साल तक काल पड़ा रहा, बनी इसराइल में काल पड़ा, और दाऊद ने खुदावन से दरियाफ्त किया कि ये काल किस वजह से है, इसकी क्या वजूहात हैं। और अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ निकालिए दूसरा शमूएल और 21 बाब और उसकी पहली 3 आयत मैं पढ़ूंगा। और दाऊद के अय्याम में पे दर पे 3 साल काल पड़ा, और दाऊद ने खुदावन से दरियाफ्त किया। खुदावन ने फरमाया कि ये शाऊल और उसके खून रेस घराने के सबब से है, क्योंकि उसने जबूनियों को कत्ल किया। तब बादशाह ने जबूनियों को बुलाकर उनसे बात की। ये जबूनी बनी इसराइल में से नहीं थे, बल्कि बचे हुए अमोरियों में से थे, और बनी इसराइल ने उनसे कसम खाई थी। और शाऊल ने बनी इसराइल और बनी यहूदा की खातर अपनी गर्मजोशी में उनको कत्ल कर डालना चाहा था। सो दाऊद ने जबूनियों से कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं और मैं किस चीज़ से कफारा दूं ताकि तुम खुदावंद की मरास को दवा दो। ये वो जबूनी थे। तो 3 साल तक बनी इसराइल मुसीबत में मुबतला रहे। क्यों? इसलिए कि शाऊल ने जबूनियों को कत्ल किया था, और वो अहद जो खुदा ने बांधा था, उसको उसने तोड़ दिया। अगरचे धोखे और फरेब के साथ अहद बांधा गया, लेकिन इसके बावजूद अहद पर कायम रहना कितना जरूरी है, खुदा के वादों पर कायम रहना कितना जरूरी है। जब उन्होंने कहा कि हम सोना चांदी नहीं चाहते, हम कुछ नहीं चाहते, हम किसी मर्द की जान भी नहीं चाहते, हम इसराइल के किसी मर्द को जान से मारे, ये नहीं हम कर सकते, ये हम इख्तियार नहीं है। लेकिन उसने कहा कि जो कुछ तुम कहो मैं वही तुम्हारे लिए करूंगा, क्योंकि दाऊद अच्छी तरह जानता था कि ये अहद को ब्रेक किया गया है। और फिर हम देखते हैं 5वीं आयत में
ان نے بادشاہ کو جواب دیا کہ جس شخص نے ہمارا ناش کیا اور ہمارے خلاف ایسی تدبیر نکالی کہ ہم نابود کیے جائیں اور اسرائیل کی کسی مملکت میں باقی نہ رہیں، اسی کے بیٹوں میں سے 7 آدمی ہمارے حوالے کر دیے جائیں اور ہم ان کو خداوند کے چنے ہوئے ساؤل کے جبہ میں لٹکا دیں گے۔ یعنی کہ جب اس نے 7 آدمی مانگے تو داؤد نے انہیں 7 آدمی دیے، انہیں ان کو مار دیا۔ کہانی لمبی ہے، آپ اس کو پڑھ لیجیے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جو عہد آپ باندھتے ہیں، راہب کے ساتھ عہد، جبونیوں کے ساتھ عہد باندھا گیا، جو عہد، دونوں عہدوں کی بنیاد جھوٹ پر تھی، لیکن خدا نے ان کو برکت دی۔ جو لوگ خدا کے پاس آنا چاہتے ہیں، خدا انہیں برکت دیتا ہے۔ ایک عہد کی وجہ سے بچ گئی راہب، دوسرے عہد کی وجہ سے جبونی بچ گئے، لیکن دونوں عہدوں میں فرق ہے۔ خداوند ہر اس زندگی کے لیے آگے بڑھتا ہے جو اس کے کلام کی متلاشی ہے۔ بہت سے لوگ آج کلام کے متلاشی ہوں گے، آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ خداوند آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔